नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा भाग 3 का भाषा अभ्यास। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो यानी बोल के बताओ। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं श्रुधार्थः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्त मनसां सिंहपद्धतिः स्महानं प्रतिध्वनि। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 1 है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था। तो किम की जगह लिखना है खरन खर है। शेर का नाम खरन खर था, सिंहस्य नाम खरन खर है। गुहाया स्वामी क्या आसित, गुफा का स्वामी कौन था। क्या की जगह लिखना है दधिपुच्छ, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ आसीत। सिंहस्य कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगच्छत्, सिंह किस समय गुफा के पास आया। तो कस्मिन् समय की जगह लिखना है सूर्यास्त समय। सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगतः है। घ हस्तपादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि का क्रियाएं कब काम नहीं करती। हस्तपादिका क्रिया भयसंत्रस्त मनसाम न प्रवर्तन्ते। गुहाया केन प्रतिध्वनिता, गुहा ने क्या प्रतिध्वनि करी। गुहाया गुहा उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिता, ऊंची आवाज में प्रतिध्वनि करी। खरन खरह, प्रश्न नंबर 3 है खरन खरह है कुत्र प्रतिवस्ति सम, खरन खर कहाँ रहता था। ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। प्रश्न भाग 3 की खरन खरह कुत्र प्रतिवस्ति सम, खरन खर कहाँ रहता था। तो खरन खर कस्मिंश्चित् वने प्रतिवस्ति सम, खरन खर किसी वन में रहता था। भाग ख महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर क्या सोचने लगा। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर सोचने लगा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, रात को अवश्य ही इस गुफा में कोई जानवर आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यहाँ छुप कर बैठता हूँ। भाग ग श्रीगालः किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा। श्रीगालः अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा अहो विनष्टोस्मि, अब तो मेरा नाश हो गया, यानी अब तो मैं मारा गया। नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले, इस बिल में सिंह अस्थिति, बिल निश्चय ही इस बिले मतलब इस गुफा में शेर है, ऐसा मेरा मानना है। ततः किम कर्मणि, अब मैं क्या करूं। प्रश्न नंबर है श्रीगालः कुत्र पलायितः, श्रीगालः मतलब गीदड़ कहाँ भाग गया। तो श्रीगालः दूरम पलायितः, श्रीगाल गीदड़ दूर भाग गया। गुहासुमापि गत्यः श्रीगालः किम पश्यति, गुहा यानी गुफा के समीप आकर गीदड़ ने क्या देखा। गुहा समीपमागत्यः श्रीगालः यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। श्रीगाल गीदड़ ने गुफा के पास आकर देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे। यानी शेर गुफा के अंदर तो गया है लेकिन बाहर नहीं आया। भाग च कै शोभते, कौन शोभा पाता है यानी कौन सुखी रहता है। यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो आई हुई मुसीबत या कठिनाइयों का सामना या समाधान कर लेते हैं वो शोभित होते हैं यानी सुखी रहते हैं। भाग 4 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित जो अक्षर हैं, रेखांकित जो लाइन कर रखी है उनकी जगह हमने कुछ ऐसे वर्ण लिखने हैं जिनसे कि ये प्रश्न बन जाएं। पहला है क श्रुधार्थः है सिंह कुत्रापि आराम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल शेर कहाँ
कहीं भी आहार यानी भोजन प्राप्त नहीं कर सका। तो कैसा शेर भोजन प्राप्त नहीं कर सकता? शुद्रार्थ यानी भूख से व्याकुल। इसकी जगह लिखेंगे कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ख दधिपुच्छ नाम श्रृगालः गुहायां स्वामिन आसीत्। दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल गुहाया मतलब गुफा का स्वामी था। तो दधिपुच्छ की जगह लिख देंगे किस नाम का श्रृगाल गुफा का स्वामी था। एषा गुहायां स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। ऐसा यह गुहा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है यानी उसको पुकारती है। तो किसको पुकारती है? स्वामिने की जगह लिख देंगे कश्य किसको। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया न प्रवृत्ति। भय से व्याकुल व्यक्ति की हाथ पैर आदि क्रियाएं काम नहीं करते। तो हस्तपादिका की जगह लिख देंगे कीदृशा। आह्वानेन श्रृगालः बिलः परिष्य सिंहस्य भोजम भविष्यति। बिल की जगह लिख देंगे कस्मिन्। भाग 5 घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखित। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो। मतलब ये वाक्य दे रखे हैं आपको, ऐसे जैसे इस पाठ में आए हैं वैसे ही इनको सीरीज में लगाना है। पहला है गुहाया स्वामिनः दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समगच्छ। मतलब गुफा के स्वामी दधिपुच्छ नाम का गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया। सिंह एका महतिम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा देखी। परिभ्रमण सिंह शुद्रार्थ जाता। घूमते हुए शेर भूख से व्याकुल था। दूरस्थ श्रृगालः रवः कुर्तध्वनान्। दूर से ही गिदड़ ने आवाज की। सिंह श्रृगालः आह्वानं कुरुत। शेर ने श्रृगाल को पुकारा। दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकंठ। दूर भागते हुए गिदड़ ने ये श्लोक कहे। गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रृगालः विचारः। गुहा यानी गुफा में कोई है, इस प्रकार गिदड़ ने सोचा। अब इनको हमें सीरीज में लगाना। सबसे पहले आएगा 3, जो क है वो आएगा 3 नंबर पे। पहले नंबर पे आएगा ग, दूसरे नंबर पे आएगा ख, तीसरे नंबर पे आएगा क, चौथे नंबर पे आएगा छ, ये आएगा 6 नंबर पे, ये आएगा च आएगा 7 नंबर पे। यथा निर्देश। प्रश्न नंबर 6 है यथा निर्देशमुत्तरम। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है एकां महतिम गुहां दृष्ट्वा स अंचित। एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यां सह पदानि अपि लिखत। इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण आए हैं उनकी संख्या बताओ और कितने हैं ये भी बताओ। कौन सा है ये भी बताओ। तो एकाम विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताएं। तो एकाम एक और महतिम बहुत बड़ी, ये दोनों गुफा के विशेषण हैं। दूसरा है, तो इसमें आए हैं 2, एकाम और महतिम। दूसरा है तद अहम अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तद अहम अस्य, जब मैं इसको पुकारता हूँ, अत्र तद अहम अत्र आह्वानम, जब इसका तब ये मुझे पुकारेगी तभी मैं आऊँगा। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्त। यानी शेर सोचता है कि जब मैं इसको पुकारूंगा ये तभी आएगा। अत्र यहाँ पर अहम किसके लिए युक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त है? अहम वाक्य किसके लिए? तो अहम हुआ है शेर के लिए। यदि त्वं मान आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इसमें कर्तृपद कौन सा है? तो यह है त्वं। सिंह पद्धति गुहायां प्रवेशति दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापद किम। इस वाक्य में सिंह के पैरों के निशान पृष्ठतः दृश्यते दिखाई दे रही है। ये प्रवेश मतलब गुफा में प्रवेश होने के निशान दिख रहे हैं। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो दृश्यते क्रियापद है।
वने अत्र संस्थगत समागतः। जरा अस्मिन वाक्ये अव्ययपद कौन सा है? अव्ययपद कौन सा है? अत्र, यानी जिनका कोई अर्थ ना निकले वो होते हैं अव्यय। अर्थ नहीं, जिनके टुकड़े नहीं कर सके वो होते हैं अव्ययपद। तो यहाँ पे अव्यय है अत्र। प्रश्न नंबर 7 है मंजूषाम अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। जो पेटिका में यानी बॉक्स में जो वाक्य दिए गए हैं उनसे ये खाली पद भरने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, कश्चन व्याधा जालम विस्तृते। एक वन में, यहाँ आएगा पहला। कश्चन व्याघ है, किसी व्याध है मतलब किसी शिकारी ने जाल फैलाया। स्थित दूरे, यहाँ आएगा दूरे और दूर खड़ा हो गया। कर्मशः आकाशात सपरिवारम कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। आकाश से, उनको देखकर आकाश से परिवार के साथ कपोतराज मतलब कबूतरों का राजा नीचे आया। यदा, जब कपोतः तंडुलान अपश्यन्, जब कबूतरों ने तंडुलान मतलब चावल के दानों को अपश्यन् देखा, तदा तब, तेषाम लोभा जाता तब वे लालच में आ गए। परम लेकिन, राजा सहमत है नाशित, लेकिन उनका जो कबूतरों का जो राजा था वो इस बात से सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका विचार था, यदि वने कोऽपि मनुष्य न अस्ति, यदि वन में कोई मनुष्य यानी इंसान नहीं है, तर्हि तो कुतः, कहाँ से, तंडुलान संभवतः, तो ये चावल के दाने यहाँ कैसे संभव है? जब वन में कोई मनुष्य है ही नहीं तो ये दाने कहाँ से आए, चावल के दाने। परम लेकिन, राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्तः जाले च निपस्थित। लेकिन राजा का उपदेश अस्वीकृत करके मतलब राजा की आज्ञा का पालन न करके, राजा की बात को न मान करके कबूतर तंडुलान चावल के दानों को खाने के लिए तैयार हो गए और जाल में फंस गए। अतः उक्ता, इसलिए कहा गया है, सहसा विदितम न क्रियताम, बिना सोचे समझे कुछ अचानक कुछ भी मिल जाए, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।